बताइए किस पद से चुनाव लड़ रही हैं, अपना परिचय दें। मैं परिष्कृति कुमारी नगर पंचायत बनगांव मुख्य पार्षद से अपना नामांकन करवाई हूँ। मेरी जनता से यह अपील है कि अपना बहुमत मत देकर हमें एक मौका सेवा करने का दें। नगर निकाय चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं। पहले चरण चुनाव का आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कई प्रत्याशी कई पदों के लिए नॉमिनेशन कर रहे हैं। ये चुनावी समर है। प्रत्याशी वादा कर रहे हैं कि हम काम करेंगे। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं सहरसा जिले के नगर पंचायत बनगांव में। यहाँ बतौर मुख्य पार्षद कृष्णा कुमारी पति राजीव कुमार जो नगर पंचायत से बतौर मुख्य पार्षद के लिए अपना नामांकन दर्ज किए हैं और वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि हम काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक इन्होंने कोरोना काल हो या बिना पद के भी इन्होंने सेवा किया है और कोरोना काल में मरीजों की मदद की है। तो उनके पति भावी प्रत्याशी के पति हमारे साथ राजीव कुमार मौजूद हैं। सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या उनका एजेंडा रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा अगर उन्हें जनता अपना प्यार आशीर्वाद देती है। तो सबसे पहले खास बातचीत में राजीव जी आपका स्वागत है। और आपने बतौर आपकी पत्नी मुख्य पार्षद नॉमिनेशन की है और चुनाव लड़ना चाह रही है। क्या रहेगा एजेंडा अपना? पब्लिक को पहले अपना परिचय देना। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमें मौका दिया है अपने, और नगर पंचायत बनगांव के तमाम वासियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दे ताकि मैं आगे जो भी सामाजिक मुद्दा है उन पे काम कर सकूँ। हमें इस पद के लायक समझा जाए, लोग अपना वोट दे करके उस पद तक मुझे पहुँचाए ताकि मैं इन सामाजिक मुद्दों पे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जो भी सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, इन मुद्दों पर मैं काम कर सकूं। इनको मैं बिल्कुल ही एक गुणवत्तापूर्ण काम को करके आगे लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। काम जो भी हो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण काम हो, उसके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा अगर जनता ने मुझे मौका दिया। बिना पद पे रह के लोग कहते हैं कि लोग चुनाव में आते हैं पैसा कमाने के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, अपने विकास के लिए आते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि बिना पद पे रह के अभी तक आपने समाज के लिए क्या किया? हाँ, बिना पद पे रहते हुए भी मैंने बहुत ही मदद की लोगों की। जो भी छात्र छात्राएं, कोई भी काम की तलाश वाले लोग जो भी हमारे पास आते आए, किसी भी तरह का बीमारी हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, हमने सबकी मदद करी है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन राजनीतिक क्षेत्र में कभी जाऊंगा, अपना मुझे ऐसा समय देना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। एज ए प्रोफेशनल एक इंजीनियर के तौर पर मैंने हमेशा देश की भलाई के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल सामाजिक मुद्दों पर काम किया है, मैंने इस देश के बिल्डिंग पे भी काम किया, इनके बिल्डिंग नेशन पे भी मैंने काम किया है। अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया? अपने क्षेत्र के लिए यहाँ से जो भी छात्र हमारे पास जाते हैं, कभी किसी भी तरह की कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी तरह की सहायता के लिए, ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन कराना हो, कैसे कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या कोर्स लेना चाहिए, उसका क्या स्कोप है, जो जिस क्षेत्र में मैं काम करता आया हूँ मैं उसको बताया हूँ। रोजगार के लिए कैसा क्या करना चाहिए, उसके अंदर कैसा स्किल डेवलप होना चाहिए कि वो लोग काम कर सके, खुद के पैर पर खड़ा हो सके। कोरोना काल में क्या मदद की है लोगों को? कोरोना काल में मैंने अपने आसपास के जो भी मेरे टच में जो भी लोग थे, जो भी बीमार था, मैंने उनके लिए अपनी गाड़ी प्रोवाइड कराया है। फाइनेंशियल हेल्प किया मैंने, शारीरिक हेल्प किया मैंने। जहाँ भी मेरा जो भी सोर्स था, जितना भी मेरा सर्किल था, मैंने कोशिश किया कि उन लोगों की तरफ से उनको पूरी तरह से मदद की जाए। आप बाहर भी रहे हैं काफी लंबे समय तक, अपने आप क्षेत्र में भी सेवा किए हैं, तो क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? क्या आपने रोड मैप तैयार किया? क्योंकि आप एक एडुकेटेड भावी प्रत्याशी के पति हैं, आपने क्या रोड मैप तैयार किया है कि नगर पंचायत को हम किस तरह से ढालेंगे अगर जनता अपना आशीर्वाद दे तो? देखिए क्या है, अभी तक मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने हमेशा एक अच्छे इंसान के तौर पर काम किया है। मैं जब भी घर आता हूँ, मैं इन क्षेत्रों में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ सरकारी योजनाओं का बिल्कुल ही नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सड़कें बन रही है लेकिन इस हिसाब से बन रही है कि सिर्फ पैसे कमाए जा सके, सिर्फ बनाए जा सके। वो कोई आदमी ये नहीं सोचता है कि वो जो ईंटें हैं, वो बजरी है, वो सीमेंट है, वो बार बार रिसोर्स से आ नहीं सकता फिर दोबारा से। अगर हमने एक बार खत्म कर दिया दोबारा नहीं आएगा हमारे पास।
लेकिन हम सिर्फ 10-20 रुपए 10% 5% के चक्कर में हम ये सोचते हैं कि चलो जैसा है इसमें क्वालिटी कुछ भी हो, आज लगा देते हैं कल उखड़ के फिर जाएगा, लेकिन वो फिर दोबारा थोड़ी आएगा बन के। हमारा तो ये कोशिश रहेगा कि हम जो भी लगाए वो लॉन्ग समय के लिए हो, जो भी काम करें। अगर हमने एक बार घर बना दिया तो वो चले, हमारे 2-3 पुश्ते उसे देखें। अगर हमने सड़कें बनाई तो हमारा दूरदर्शी हो कि सड़कें आज है, 10 साल बाद उसके लिए क्या जरूरत है, 20 साल बाद कितने लोगों की जरूरत है, किस हिसाब से सड़कें बननी चाहिए। नालियां बन रही है, लेकिन आज देख सकते हैं आप पूरे नगर पंचायत बनगांव के अंदर, ये तो इससे पहले बनगांव पूर्वी था, बनगांव पूर्वी उत्तरी दक्षिण तीनों मिलाकर एक नगर पंचायत बनाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं एक भी नाली किसी में पानी नहीं बहता है, सारा नाली जाम पड़ा है। नालियां बनाया गया लेकिन वो पानी जाएगा कहाँ, इस बात का कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा पंचायत होने के बाद, ये नगर पंचायत इतना बड़ा है, अभी तो खैर ये बन रहा है का, अभी तो कोई इस मैटर में कोई मुद्दा नहीं उठा सकता कि पिछले बार किसने क्या काम किया है, लेकिन पंचायत के तौर पे जो भी काम हुआ है आप देख सकते हैं, नालियों का कहीं भी कोई वो नहीं है कि कहाँ पर नाली का पानी जाएगा, ठीक है। सारा का सारा पानी सड़कों पे है, और दूसरी बात सड़कों पे सारा पानी है। एक भी एसटीपी प्लांट अगर इस पंचायत के अंदर होता, एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता, तो कम से कम उस प्लांट के बहाने ये सारे पानी वहां तक पहुंचता और वो फिर रिसाइकल होकर के लोगों तक, खेतों तक, जो आम जन की जरूरत है, जो कम से कम जो पीने लायक पानी नहीं है, बाकी काम के लिए जो पानी उसमें वो काम आता। लेकिन ये पानी कहाँ है, सड़कों पे बह रहा है, इसका कोई फायदा नहीं। आपके पंचायत में जैसे आप बता रहे हैं जल जमाव की समस्या सड़क पे है, सड़क निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप जीतते हैं, आपकी पत्नी अगर जीतती है, तो किस तरह से किन किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? देखिए हमारा तो सबसे पहला ये रहेगा कि जो चीज बन रहा है हमें ये पहले सोचना पड़ेगा दूरदर्शिता के तौर पे कि भाई उसका काम क्या है, वो किस लिए बन रहा है, वो किस लिए बन रहा है, उसे किस तरह से बनाया जाए कि आगे 10 साल 15 साल 20 साल तक उससे हम काम कर सके, उसका वेस्टेज ना हो, गवर्नमेंट के पैसों का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। बार बार एक ही चीज बनाना और उसके फिर भी उसके ये खुली हुई नालियों, रोड पे पानी बहता हुआ, इससे क्या फायदा है? गंदगी है, मच्छर है, बीमारी है। आज देख सकते हैं हॉस्पिटलों में पेशेंट की लंबी लाइन लगी हुई थी, क्यों लगी है? बड़े बड़े शहरों में इतने पेशेंट नहीं दिखते, जहाँ 1-1 करोड़ की आबादी है, वहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं दिखता है। वहाँ पेशेंट दिखेगा तो आपको इसी क्षेत्र का दिखेगा, वहाँ पर नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे 10,000 20,000 की आबादी में इतनी गंदगी है, किसी चीज का कोई व्यवस्था नहीं है। 10,000 की आबादी में एक नाला बना, उसका पानी कहाँ देने का ये व्यवस्था नहीं है। जबकि बड़े बड़े शहरों में जगह कम होने के बावजूद, रिसोर्स कम होने के बावजूद भी वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वहां भी काम करने को, अच्छे से काम करने को तैयार है, अपने आप को समर्पित कर रखा अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कि भाई हमको करना है काम, सब कुछ करना है, लेकिन हम काम बेहतर करना है, ठीक है। तो ये मुद्दा पर हम काम करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो भी काम हो, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसका एक तो पब्लिक तक पूरी तरह से फायदा पहुंचाया जाए, और जो भी काम हो वो गुणवत्तापूर्ण काम हो, काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं। अच्छा, आपके क्षेत्र में एजुकेशन का क्या है? देखिए हमारे क्षेत्र में एजुकेशन अभी तो आप देख ही सकते, जो प्राथमिक विद्यालय है, जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ आप देख सकते हैं सभी मोहल्ले के लोग बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है ये तो किसी से छुपा नहीं है। हाँ, जो भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई की व्यवस्था है, लोग जो भी अच्छे लोग हैं अपने बच्चों को भेज भी वहीं रहे, इसलिए भेज रहे हैं कि जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था है ही नहीं। इन मुद्दों पर काम करेंगे, जो हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय का क्षेत्र है उस पर हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे प्राथमिक विद्यालय में लोगों को जागरूक किया जाए, शिक्षकों से भी निवेदन किया जाएगा कि आप लोग समाज के बिल्डिंग में काम करें, समाज में बदलाव लावे, आप बच्चे देश के भविष्य, अगर आप इनको एजुकेटेड करते हैं, अच्छे से एक शुरुआत में एक नींव डालते हैं इसके अंदर, इसके लिए एक नींव तैयार करते हैं इसके अंदर, तो ये आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। अब नींव नहीं पड़ेगी तो फिर कुछ नहीं होना है। हमारा आखिरी सवाल राजीव जी कि आप अपने क्षेत्र के जनता से, क्योंकि पहली बार आपका नगर पंचायत बनगांव बना है, अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए हम तो अपनी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये नगर पंचायत बनगांव अभी शुरुआत है, इनका नींव रखा जा रहा है, तो आप ऐसे कैंडिडेट को चूज कीजिए जिनके पास दूरदर्शिता हो, जो आगे की सोच के काम करे, ठीक है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके लिए कुछ कर सके, ठीक है, जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई लालच नहीं हो, जो निस्वार्थ आज तक समाज के लिए काम करता है, ऐसे कैंडिडेट को चुने आप। स्वार्थ के लिए तो बहुत लोग काम कर रहे हैं कि भाई हमें किसी को 500 रुपए दे देंगे या किसी को 10 रुपए छोड़ देंगे तो कल को हमें वोट दे देगा, कल को अपनी किसी पोस्ट में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग को चूज कीजिए जिन्होंने आज तक निस्वार्थ भाव से काम किया है। हम जैसे लोग आज तक हमने बहुत लोगों की मदद करी है, किसी भी तरीके से हो, फाइनेंशियल हो, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी तरीके से मैंने बहुत मदद करी है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे पंचायत में जाकर के ऐसे काम करना पड़ेगा। एज ए
एक उम्मीदवार के तौर पर मुझे काम करना पड़ेगा या फिर मैं कैंडिडेट के तौर पर काम करूंगा, समाज में जा करके सामाजिक इस तरह से हिस्सा लूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था जो मेरा लाइन है उस लाइन के से जो मेरे से हेल्प हो सकता है मैं उसी से हेल्प करूंगा। लेकिन हमारे पास क्या था, अभी जो भी लोग इससे पहले ओबीसी, SC, ST या जनरल का सीट यहाँ होता रहा है किसी भी पद के लिए, चाहे वो ग्राम पंचायत मुखिया के लिए हो चुनाव या वार्ड पार्षद के लिए हो, जो भी हुआ है उसके लिए रिजल्ट था। लेकिन और वो लोग काम भी कर रहे थे जैसे कर रहे थे, उन्होंने अपना समय भी दिया है। लेकिन अब क्या है, उनके पास देने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं रखा है। रिजर्वेशन एक EBC कैटेगरी के लिए मिला है। तो हम जैसे लोगों को, यहाँ के जो युवा है, उन्होंने कहा कि आप इस काम के लिए बिल्कुल ही सक्षम है, आप आइए, आगे आइए, सामाजिक निर्माण में आप अपना योगदान दीजिए। आपने अपना बहुत कुछ कर लिया है, जो भी किया है आपने अपने लिए किया पहले, उनको जैसा लगा, लेकिन अब आप अपना समय समाज के लिए दीजिए। ठीक है, मैंने बिल्कुल इसके लिए अपने आप को तैयार किया और हम अभी जो है कैंडिडेट के तौर पे परिष्कृति कुमारी हमारी कैंडिडेट है और मैं पति राजीव कुमार। अभी हम अब उम्मीद करते हैं बनगांव नगर पंचायत बनगांव के उम्मीद से मतदाताओं से कि हमें वो वोट करें और हमें इस पद के लायक समझें। तो पूरा जुनून है और काम करने का इनके पास रोड मैप भी बता रहे हैं। भावी प्रत्याशी के पति राजीव कुमार नगर पंचायत बनगांव से बतौर मुख्य पार्षद में चुनाव लड़ रही है, अपना नॉमिनेशन की है। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा, इनका जो रोड मैप है यहाँ के क्षेत्र के नगर पंचायत के लोगों को कितना समझ में आता है और यहाँ की जो जनता है अपना प्यार आशीर्वाद किसे देती है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद